आप सभी को डीएम क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्रतियोगिता भागी को पता है कि यह डीएम क्लासेज जो है आपको स्पेशल बिहार पुलिस 2025 में जो हमारा वैकेंसी आए हैं उसके लिए आज का क्लास यह डीएम क्लासेज में सेट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो हमारे जितने भी प्रतियोगिता भागी जो इस बार बिहार पुलिस में फॉर्म फिलअप किए हैं सभी लोग चैनल को या डीएम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देंगे ताकि आप हमें सहयोग कीजिए और मैं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही हमारे डीएम क्लासेज चैनल मोनेटाइज होगा आप सभी लोग को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे चीजें फायदा मिलेगा। एक सही कंटेंट सही दिशा सही रणनीति के साथ हम लोग डीएम क्लासेज के माध्यम से अभी बिहार पुलिस 2025 के लिए सेट प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। तो सभी लोग के पास चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हमने इससे पहले अभी तक के फर्स्ट में से कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस करा दिए। आज सेट नंबर 2 में ऐसा नहीं कि आपको सभी क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है उसके तरह क्वेश्चन सिलेक्शन करते हैं। जैसा कि पहला अगर आप देखिएगा पहला सेट में हमने आप सभी लोग के लिए 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था, ओनली 10 क्वेश्चन, और यह 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में सेट 2 में जो है आज की क्लास में हमने आपको 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन भी करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो और क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। इस कारण से चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये सेट दूसरा में आज 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हम आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। चलिए देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे और ध्यान देंगे। क्वेश्चन है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद जिन्ना, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी और डी ऑप्शन है आपका चिराग अली। बताइएगा सही जवाब जो है आपका प्रश्न संख्या 1 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद से जुड़े थे और देवबंद की जो स्थापना हुआ था वह मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद ने किया था। इसका जो देवबंद जो है इसकी जो स्थापना किए थे यह मोहम्मद कासिम किए थे और रशीद अहमद किए थे। यह 1867 ईस्वी में किए थे। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में किया था और यह कांग्रेस के समर्थक थे। यह जो थे कांग्रेस के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? तो कांग्रेस के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब है। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ए ऑप्शन है आपका नवंबर 1856, बी ऑप्शन है दिसंबर 1856, सी ऑप्शन है जनवरी 1857 और डी ऑप्शन है आपका फरवरी 1857। बताएंगे सही जवाब है आप सभी लोग के लिए प्रश्न संख्या दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है जनवरी 1857 में। यानी ब्रिटिश कंपनी ने जनवरी 1857 से ही पुरानी ब्राउन बैश नामक बंदूक के स्थान पर जो है नया जो है एनीफील्ड राइफल्स का प्रयोग में लाया था। इसलिए सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही जवाब है। अब हम लोग का है प्रश्न संख्या तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए कि किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बताएंगे सही जवाब क्या है आपका प्रश्न संख्या
तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, और सही जो जवाब है वो जल्दी से बताएंगे। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सभी प्रतियोगिता भागी इसी तरह क्वेश्चन पढ़िए, सुनिए और समझिए। सभी क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो यह कांग्रेस जो है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में, ध्यान दीजिएगा, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ये हमेशा याद कीजिएगा आप लोग, लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो थे अंबिका चरण मजूमदार ने कर रहे थे। तो यह बोला जाएगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में यह नारा लगा था, तो यह लगा था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। कब लगा था? तो 1916 में लगा था। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम डिस्कशन के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम डिस्कशन के साथ बेहतर ढंग से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी प्रतियोगिता भागी बने रहेंगे और चैनल को शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या आपका 4 नंबर की, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है विनोबा भावे और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। बताएंगे सही जवाब आपका क्या है प्रश्न संख्या 4 नंबर क्वेश्चन का। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सर्वोदय, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, सर्वोदय है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने ऑन टू दी लास्ट का गुजराती में अनुवाद कर उसका नाम रखा था सर्वोदय। और सर्वोदय विचार को विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण ने इसको आगे बढ़ाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? ए ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन है चुनाव आयोग अधिनियम। बताएंगे कि सही जवाब क्या है आपका प्रश्न संख्या जो है 5 नंबर क्वेश्चन का। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वह संविधान के, ध्यान दीजिएगा, यह संविधान के भाग 4 में वर्णन है। और अनुच्छेद की बात कीजिएगा तो यह अनुच्छेद 36 में, 36 से 51 तक है। और अनुच्छेद 40 में वर्णन है, और अनुच्छेद 40 में जो है यह वर्णन है कि राज्य ग्राम के पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श दे सकता है? ए ऑप्शन है आपका महान्यायवादी, बी ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, सी ऑप्शन है आपका महान्यायाभिकर्ता और डी ऑप्शन है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताएंगे सही जवाब क्या है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही जवाब है। एडवोकेट जनरल जिसको बोला जाता है महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जो है, एडवोकेट जनरल को ही हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, महाअधिवक्ता। क्वेश्चन ऑप्शन कंफ्यूज नहीं होना है, महाअधिवक्ता बोला जाता है एडवोकेट जनरल को। यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। और यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न से अपने पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
संसद के दो सत्रों के बीच एक अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए। ए ऑप्शन है आपका 4 महीने का, बी ऑप्शन है 6 महीने का, सी ऑप्शन है 1 वर्ष का और डी ऑप्शन है जो समय राष्ट्रपति निर्धारित कर देता है वही। तो बताइएगा सही जवाब जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब बताइएगा। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, यह सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि यह 6 महीनों का जो है अंतराल होना चाहिए। यह बात जो है आपके अनुच्छेद 85 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा का एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की अंतिम बैठक के बीच जो है 6 माह का अंतराल होना चाहिए। कितना महीना का? तो 6 माह, यानी 6 महीना का अंतर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा स्पीकर होते हैं, उनका निर्वाचन किस तरह होता है? तो ऑप्शन हमसे पूछा है कि संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और डी ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो सही जवाब जो है आपका यहाँ प्रश्न संख्या जो है, क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए और फिर जवाब दीजिए कि आपका सही जवाब जो है वो सही जवाब क्या होगा। जल्दी से हमारे सभी प्रतियोगिता भागी पढ़िए, सुनिए और जवाब दीजिए। और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, यानी बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी गलत है, ए बी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। आगे ध्यान देते, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी है आपका संसद द्वारा। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब जो है आपका प्रश्न संख्या 9 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसका वर्णन जो है वह अनुच्छेद 61 में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाया जाता है। कहाँ पे चलता है? तो यह संसद में चलता है, ध्यान दीजिएगा। यह जो है संसद में चलाया जाता है, संसद में चलाया जाता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। आगे ध्यान देते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब जो है हमारा 10 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ पर यह स्थित है। सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़िए, सुनिए और जवाब दीजिए कि यह सही जवाब आपका क्या होगा। यह कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, कोच्चि, चेन्नई, देहरादून। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आपका प्रश्न संख्या 10 नंबर क्वेश्चंस जो है आपके सामने में, और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कोच्चि, यानी नेवल एयर स्टेशन गरुड़ यह जो है कोच्चि में स्थित है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी है, तो आप देर न करें और यह डीएम क्लासेस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और क्लास का जो है फायदा उठाइए। बहुत ही शानदार क्लास आप सभी प्रतियोगिता भागी के लिए यह चल रहा है। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो है 11 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ा जाए, क्वेश्चन को सुना जाए और समझा जाए।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है कोलकाता, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी दिल्ली। बताएंगे सही जवाब इसका, और इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्वेश्चंस को पढ़िए, सुनिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी या डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा कि सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है आपका, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन है? ए ऑप्शन है आपका सतलज, सिंधु, गंगा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, और डी ऑप्शन है आपका सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। बताएंगे सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही जवाब है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां है वह ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता पूर्ववर्ती अपवाह का प्रतिरूप निर्माण करती है, और पूर्ववर्ती जो उसे इसीलिए इसको हम लोग पूर्ववर्ती अपवाह भी कहते हैं। जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है, इसलिए सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो बताएंगे सही जवाब। ऑप्शन ए खेतरी, कोलार, कुकेंद्रमुख, झरिया, बी ऑप्शन है कोलार, खेतरी, कुकेंद्रमुख, झरिया, सी ऑप्शन है झरिया है, कोलार है, कुकेंद्र खेतरी है, मुख के खेतरी है, डी ऑप्शन है खेतरी, केंद्रमुख, कोलार, झरिया। बताएंगे सही जवाब, और सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही जवाब है, कोलार। कोलार जो है यह सोना है, कोलार। ध्यान दीजिएगा, पहले आपका क्या खेतरी, खेतरी किसके लिए क्लियर है, समझिएगा इस चीज को। खेतरी जो है बुआ ये बहुत अच्छा है, ये खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा। और यह कहाँ है? तो राजस्थान में, राजस्थान में। कोलार सब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कोलार यह सोना के लिए है। किसके लिए है? सोना के लिए। और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद कुकेंद्रमुख, कुकेंद्रमुख जो है, कुकेंद्रमुख यह जो है लोहा के लिए है, लोहा के लिए। और ये कहाँ पे है? तो ये भी कर्नाटक है, कर्नाटक। उसके बाद झरिया, झरिया यह कोयला के लिए है। किसके लिए है? कोयला के लिए। और यह कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आपको डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझ पाए। और जब तक क्वेश्चन कंसेप्ट हम लोग नहीं समझ पाएंगे फिर क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं गुजरती है? तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है आपका हरियाणा। और सही जवाब जो है आपका प्रश्न संख्या 14 नंबर क्वेश्चंस का, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही जवाब है। क्योंकि राजस्थान, पंजाब जो है पाकिस्तान से टच होता है, जबकि बिहार जो है यह नेपाल से। यानी सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या पूछा कि किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ी है? तो ये हमारा हरियाणा है। जबकि आपको पता है बिहार जो है यह नेपाल से टच होता है, और जो है राजस्थान और पंजाब जो है यह पाकिस्तान से टच होता है, पाकिस्तान, ठीक है।
तो आपका बचता कौन है, हरियाणा, यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से तैयारी कराते हैं, है ना। तो आप देर न करें और यह चैनल डीएम क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सभी प्रतियोगिता भागी को फायदा मिल सके। अब है आपका प्रश्न जो है 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन, माउंट एटना है, माउंट एटना है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। माउंट एटना है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग और क्वेश्चन की जवाब दीजिए कि सही जवाब आपका क्या है। और सही जवाब है सी ऑप्शन कि यह एक ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो इस तरह से आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यानी सेट 1 की बात करते हैं। तो सेट 1 में हम 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के उपयोगी है उसको लिए हैं। और सेट 2 की बात करते हैं जो आज का क्लास है, इसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन सिलेक्शन की है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देर न करें और डीएम क्लासेस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू प्रतियोगिता भागी है एक बार तो डीएम क्लासेस से जुड़ के देखिए, इस बार आपको वर्दी पहना देंगे। धन्यवाद। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।